नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आज स्टडी ऑफिशियल पर। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ये मामला है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का, जिन्होंने अभी भारत में शरण ली हुई है। उनके खिलाफ बांग्लादेश में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी ने भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग की है। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि शेख हसीना पर क्या आरोप है, भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि क्या है और भारत के सामने इस स्थिति में क्या विकल्प हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शेख हसीना बांग्लादेश की सबसे प्रमुख राजनीतिक हस्तियों में से एक रही है। वे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी है और उनके नेतृत्व में बांग्लादेश ने कई महत्वपूर्ण विकास कार्य किए हैं। लेकिन वर्तमान में शेख हसीना पर उनके ही देश में गंभीर आपराधिक आरोप लगाए हैं, जिनमें हत्या, नरसंहार और आतंकवाद से जुड़े मामले शामिल हैं। इन आरोपों के चलते शेख हसीना ने भारत में शरण ली हुई है और बीएनपी ने भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग की है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि क्या है और इसकी प्रमुख बातें क्या है। तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में एक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें 2016 में कुछ संशोधन किए गए। इस संधि का उद्देश्य था दोनों देशों के बीच आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करना और भगोड़ों अपराधियों को एक दूसरे के देश को सौंपना। इस संधि के तहत अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है या उसे किसी अदालत ने दोषी पाया है, तो उसे दूसरे देश को सौंपने की प्रक्रिया की जाती है। इस संधि में कई शर्तें और अपवाद भी शामिल हैं, जिसके तहत किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण को रोका जा सकता है। दोस्तों, शेख हसीना पर बांग्लादेश में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इनमें हत्या की साजिश रचना, नरसंहार और आतंकवाद से जुड़े मामले प्रमुख हैं। इन मामलों के चलते बांग्लादेश की अदालतों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है और उनके देश लौटने की मांग की जा रही है। बीएनपी ने तो सीधे तौर पर भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर दी है। लेकिन क्या भारत इस मांग को मान सकता है? क्या शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजना संभव है? दोस्तों, अब यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि प्रत्यर्पण संधि में एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि राजनीतिक प्रकृति के अपराधों के मामलों में प्रत्यर्पण से मना किया जा सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक कारणों से किसी अपराध का आरोपी है, तो उसे दूसरे देश को सौंपने की बाध्यता नहीं होती। लेकिन शेख हसीना के मामले में आरोप इतने गंभीर हैं कि इन्हें मात्र राजनीतिक नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करती है, तो भारत के सामने एक कठिन निर्णय लेने की स्थिति होगी। एक और भारत और बांग्लादेश के बीच की प्रत्यर्पण संधि है, जिसके तहत भारत को कानूनी तौर पर शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपना पड़ सकता है। तो दूसरी ओर शेख हसीना भारत की एक वफादार मित्र रही है और उनके प्रत्यर्पण से भारत बांग्लादेश के संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों उस विकल्प की जो भारत के पास है, जिसके तहत भारत प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। संधि के अनुच्छेद 8 के तहत भारत के पास ये अधिकार है कि वह प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है अगर उसे लगता है कि प्रत्यर्पण के लिए लगाए गए आरोप न्याय संगत नहीं है या न्याय के हित में नहीं है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति सैन्य अपराध का आरोपी है जो सामान्य आपराधिक कानून के तहत नहीं आता, तो भी प्रत्यर्पण से मना किया जा सकता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर भारत करेगा क्या? ये मुद्दा सिर्फ कानूनी नहीं है, बल्कि कूटनीतिक और राजनीतिक भी है। भारत के सामने एक और बांग्लादेश की कानूनी मांग है, तो दूसरी ओर शेख हसीना के साथ उसके पुराने रिश्ते हैं। भारत को इस मामले में बहुत ही सावधानीपूर्वक कदम उठाने होंगे, ताकि बांग्लादेश के साथ उसके संबंध भी अच्छे बने रहें और शेख हसीना की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि शेख हसीना का मामला कितना जटिल और संवेदनशील है। हमने देखा कि भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि क्या है और इसके तहत भारत के सामने क्या विकल्प है। ये मामला केवल कानूनी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई राजनीतिक और कूटनीतिक पहलू भी जुड़े हुए हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास पहुँच सके। थैंक यू।